सो ऐसा कहते हैं कि शादी के बाद पति को पत्नी की हर बात माननी चाहिए, है ना। और पत्नी को भी पति की हर बात माननी चाहिए, ठीक है। तो क्या ये वाकई में सही है? क्या पति को पत्नी की सारी बात माननी चाहिए बिना सोचे समझे कि वो गलत भी हो सकती है? और क्या पत्नी को भी पति की सारी बात माननी चाहिए बिना सोचे समझे कि पति भी गलत हो सकता है? मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ कि नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो ट्रायंगुलेशन भी करते हैं। ट्रायंगुलेशन का मतलब ये है कि आपके बारे में वो किसी और को कुछ और बताएंगे और उसके दिमाग में एक परसेप्शन बन जाएगा आपके प्रति, और फिर वो आपको अलग तरीके से आपके साथ व्यवहार करने लगेंगे। तो इस ट्रायंगुलेशन में जब नार्सिसिस्ट जो है वो आपके प्रति किसी और को भड़काता है तो उस केस में जो है उस इंसान का परसेप्शन इतनी बुरी तरीके से डिस्टॉर्ट हो जाता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट जो है इस तरीके से झूठी बातें बताता है आपके बारे में उस पर्सन को कि बहुत मुश्किल हो जाता है उस इंसान को उस तरीके से देखना, अपने खुद के परसेप्शन से देखना बिना जजमेंट के, क्योंकि आपके परसेप्शन को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया जाता है। नार्सिसिस्ट जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके परसेप्शन को किसी इंसान के बारे में क्योंकि ऐसा है कि मतलब आपको अगर किसी के बारे में कुछ बुरा लगा है उसके व्यवहार में, तो आप सिर्फ उतना बताएंगे, ना कि उस इंसान का पूरा जो परसेप्शन है वही आप बदल देंगे किसी इंसान के दिमाग में। पर नार्सिसिस्ट जो हैं वो यही करते हैं, वो सिर्फ ये नहीं बताते हैं कि आपकी ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी, वो पूरा का पूरा परसेप्शन ही आपके बारे में जो है एकदम डिस्टॉर्ट कर देते हैं उस इंसान के दिमाग के अंदर, जिससे वो आपकी बुराई कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी जिसमें कि एक पत्नी है, वो अपने पति को अपने बच्चों के बारे में बता रही है, और वो जो है इस तरीके से अपने बच्चों के बारे में बता रही है कि ये बच्चे जो हैं ये बिगड़ गए हैं, इनको मतलब कोई रिसोर्सेज देने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा मान लीजिए कि बच्चे को, आप तो समझते हैं ना कि बच्चों को कहीं ना कहीं जब बड़े होने लगते हैं तो पैसे की ज़रूरत होती है। मतलब मान लीजिए कहीं ट्रैवल करने के लिए, या इन जनरल बच्चे जब बाहर जाते हैं जॉब ढूंढने के लिए तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है। पर वहीं अगर पत्नी जो है पति को ये बोल दे कि ये बच्चे जो हैं पैसे लेके मज़े कर रहे हैं बाहर और इनको पैसे मत दो, तो बताइए उस केस में पति को क्या
अंधाधुंध पत्नी पे विश्वास कर लेना चाहिए? क्या पति को सही या गलत का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए? मान लीजिए जो बच्चा है वो एक फ़ीमेल है। अब फ़ीमेल जो हैं घर से बाहर जाती हैं, तो फ़ीमेल्स का जो सपोर्ट है वो पैसा ही तो है। मान लीजिए उस फ़ीमेल का कोई भाई नहीं है। ये एक्चुअली मैं अपनी कहानी बता रही हूँ, जिसमें कि मेरी माँ ने मेरे पिता के दिमाग में हम 3 लड़कियाँ हैं, हम तीनों लड़कियों के बारे में ऐसा इन्फ्लुएंस किया कि हम तो पैसे उड़ा रहे हैं बाहर जाके, और हमारा कोई भाई नहीं है। मान लीजिए इमरजेंसी में मुझे या मेरी बहनों को किसी सिचुएशन में हम फंस गए हैं, तो वहाँ से निकलने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? कहीं ना कहीं हमारे पास पैसा रहेगा तो हम थोड़ा एम्पावर्ड फील करेंगे उस सिचुएशन से अपने आप को निकालने के लिए। तो मैं ये नहीं कह रही कि ज़िंदगी भर अपने बच्चों को पैसा दो, पर जब वो बढ़ रहे हैं आगे, जब वो अब जॉब ढूंढ रहे हैं या कोर्स करने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो क्या आपका फ़र्ज़ बनता है कि बेटियों के हाथ में पैसा रखें आप, कि ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके बाहर। मान लीजिए कोई इमरजेंसी है और आपको घर वापस आना है, तो आपके पास अगर ऑटो वाले को पैसा देने के लिए पैसा नहीं होगा तो आप घर वापस कैसे आएंगे? तो ये जो औरतें हैं अपने पतियों का दिमाग जो है इन्फ्लुएंस करती हैं अपने ही बच्चों के ख़िलाफ़, और बच्चों का भी दिमाग इन्फ्लुएंस करती हैं अपने पति के ख़िलाफ़, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो नार्सिसिस्टिक औरतें होती हैं वो अपने लिए जी रही होती हैं। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि उनका पति कैसे रह रहा है, उनके बच्चे कैसे रह रहे हैं। तो ये इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना, किसी अपनी ही फैमिली में एक दूसरे को बुरा बनाना, क्या ये सही है? क्या ये परिवार को एक साथ रख पाएगा? ये तो डिवाइड एंड रूल वाला गेम हो गया। मतलब पति भी परेशान हो रहा है बच्चों से, बच्चों के दिमाग में गलत भर दिया पति के लिए कि तुम्हारा बाप तो ऐसा है, चीटिंग करता है या बुरे काम करता है, और फिर पति के सामने बच्चे को बुरा बना देना कि ये तो पैसे उड़ा रहे हैं, ये मज़े कर रहे हैं, इनको पैसा मत दो। तो क्या इसी इन्फ्लुएंस के आधार पे आप अपने रिश्तों से दूर हो जाएंगे? पर ये सच है कि नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं कि बहुत सेल्फ डाउट में आ जाता है इंसान, ये सोच के कि क्या ये सामने वाले पर्सन के बारे में, जिसके बारे में ये बुरा भला बता रही हैं, ये वाकई में बुरा है या नहीं है। तो ये बहुत गलत चीज़ है कि माँ बाप के झगड़े में बच्चों का दिमाग इन्फ्लुएंस किया जाता है, बच्चों को एक साइड लेने के लिए मजबूर किया जाता है, या तो आप माँ के साइड रहो या तो आप बाप के साइड रहो। और ये नार्सिसिस्टिक औरतें और आदमी ये नहीं समझते हैं कि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो एक ही होते हैं, शादी के बाद आप एक हो जाते हैं।
और अगर आप एक रिलेशनशिप में इंडिविजुअलिटी रखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चे सिर्फ एक इंसान के नहीं हैं, उसमें दोनों के हैं। तो आप बच्चों का दिमाग क्यों डिवाइड कर रहे हैं, या बच्चों को क्यों डिवाइड कर रहे हैं? या तो माँ का साथ दो या तो बाप का साथ दो, जब हालांकि ये लोग खुद करके साथ में हो जाते हैं। तो बच्चों को क्यों इस चीज़ में बुरा बनाया जाता है? ऐसी औरतें बहुत बुरी होती हैं जो बच्चों को झगड़ों में लाती हैं अपने पति के खिलाफ। बच्चे पे कितना बुरा असर पड़ता है इस चीज़ के बारे में सोचती नहीं है, इतनी सेल्फिश हो जाती हैं। क्या करेंगी इतना सेल्फिश होके? क्या फिर आगे चल के बच्चे उनका साथ दे पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। जब देखेंगे अपनी ही माँ जो है घर में लोगों को डिवाइड करने में लगी हुई है, तो वो कैसे उस माँ का साथ दे सकते हैं? तो मुझे यही लगता है कि इन नार्सिसिस्टिक औरतों से बहुत बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होती हैं। ये अपना घर ही तबाह कर देती हैं। कहते हैं डायन जो होती है वो भी 7 घर छोड़ के जो है अटैक करती है, या उस घर को तबाह करने की कोशिश करती है। पर ऐसी नार्सिसिस्टिक औरतें अपना ही घर तबाह कर देती हैं। औरत को लक्ष्मी कहा जाता है, जो घर को जोड़ के रखे, पर ये कैसी औरतें हैं जो अपना ही घर तोड़ रही हैं। और आदमी ऐसे कैसे इतना डिलूजनल हो सकते हैं कि वो ये ना समझे कि बच्चों की ज़रूरत क्या है। औरत जो बोल रही है वो उसमें कितनी सच्चाई है। अपने बच्चों के प्रति कैसे गलत सोच सकता है एक आदमी? या तो उसने कभी अपने बच्चों के साथ घुल मिलने की कोशिश नहीं की। कभी अपने बच्चों के साथ खुल के बैठ के बात की होती तो उसे पता चलता ना कि बच्चे किस तरीके के हैं। क्या जो उसकी बीवी बोल रही है बच्चों के लिए, क्या वो सही है? पर जब आप अपने बच्चों के साथ कभी बैठे ही नहीं, उनको समझने की कोशिश ही नहीं की, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे सही राह पे चल रहे हैं या गलत राह पे चल रहे हैं? तब तो आपको इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ अपने काम में लगे हुए हैं। आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उसने आपको लगा दिया है कि आप बस काम करो, तो आप काम कर रहे हैं। और बच्चों को भी लगा दिया काम पे कि तुम घर के काम करो, मैं रोऊँ तो मुझे मनाओ, खाना पीना बना के खिलाओ। ये तो बहुत ऊंचे लेवल की माइंड गेम है, जहाँ पत्नी ने बच्चों को भी कंट्रोल कर रखा है और पति को भी कंट्रोल कर रखा है। पति को नौकरी में लगा रखा है, बच्चों को घर के काम में लगा रखा है।
और पति को बच्चों के बारे में बुरा बोल रही है और बच्चों को पति के बारे में बुरा बोल रही है। ऐसे तो घर तबाही होगा ना, बच कैसे सकता है। और ऐसे लोगों का हर्ष क्या होता है, आखिरकार क्या होता है इनके साथ, ये अकेले रह जाते हैं, बुढ़ापे में पैसा चबा के खाते हैं। इनके पास कोई प्यार करने वाला नहीं होता, क्योंकि तुमने तो अपना ही घर तबाह कर दिया ना। जहाँ तुम्हें प्रेम से लोगों को जोड़ के रखना था, तुमने उनको अलग कर दिया। तब तो तुम्हें बुढ़ापे में भी घर के काम करने पड़ेंगे। और तुम में इतना विश्वास है नहीं कि तुम किसी नौकर को रखो। कल को नौकर भी तो कुछ गलत कर सकता है ना। तुम्हें जब अपने घर वालों पे ही इतना विश्वास नहीं हुआ, तो तुम एक नौकर पे कैसे रखोगे विश्वास। वो तो फिर भी पराया है। तो अब क्या, बुढ़ापे में क्या करोगे। बुढ़ापे में खुद से ही मजबूरी में घर के काम करोगे, धीरे धीरे टघरते टघरते। और जो तुमने पैसा बचाया है, तुम्हें बच्चों पे खर्च करना चाहिए था सही वक्त पे। आज तुमने वो पैसा बचाया है, उसी को खाओ। क्योंकि तुम एक वक्त आने पे तो तुम में हिम्मत नहीं रहेगी घर का काम करने के। क्या करोगे फिर, नोट खाओ रोटी की तरह और सिक्के चबाओ। यही करना पड़ेगा ना। और पति को ये अब घमंड हो रहा है कि ये तो मेरा पैसा है, मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगा, बच्चे खुद कमाएं अपना। तो करो घमंड, कहाँ से बच्चे रहेंगे साथ में। वही पैसे अगर तुमने बच्चों को दिए होते तो शायद बच्चे तुम्हें मदद करते। मैं अच्छे बच्चों की बात कर रही हूँ, जिन्होंने वाकई में अपने माँ बाप की मदद करने की कोशिश की है। अपने बचपन में भी जब वो लड़ रहे थे, खाना बना के अपने माँ बाप को खिलाया। पर नहीं, तुमने अपने बच्चों की हर अच्छे कर्मों को, जो तुम्हारे साथ अच्छा किया, उसको भूल के तुमने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा। तुम्हें डर लगा कि बच्चे हमसे हमारी जायदाद, हमारी प्रॉपर्टी ना छीन लें। बात जब आती है अपनी मदद कराने की बच्चों से, तो आप सारे उनसे मदद लेते हैं। पर जब वही बच्चों को ज़रूरत होती है तो आपको उनमें बुरा दिखने लगता है कि ये मुझसे छीन ना ले मेरा पैसा। तो फिर तो तुम्हें अकेले ही रहना होगा उम्र भर, और बुढ़ापे में स्ट्रगल करोगे। बच्चों की सही वक्त पे मदद करनी चाहिए थी तुम्हें, तो वो भी तुम्हारी सही वक्त पे अब तुम्हारे बुढ़ापे में मदद करते। पर तुमने नहीं किया, तुमने दिखाया अपना रंग। तो फिर उस रंग को तो लोग याद रखेंगे ना, बच्चे भी याद रखेंगे। तो यही बात करनी थी मुझे। थैंक यू। आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय।